अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम बहनों व भाइयों, ये ज़रूर याद रखिएगा, मौला करीम आज हम सब के कबीरा व सगीरा गुनाहों को बख्श दे। आमीन सुमा आमीन। नाज़रीन, अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लिखकर कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो, आमीन। तो अब हम चलते हैं वीडियो के असल मौजू की तरफ कि वीनस और राहु सियारे की तब्दीली हमारे बुरूज पर कैसे असरअंदाज होगी। राहु और वीनस ज़हरा का एक साथ होना आमतौर पर नजूमी साइचों में एक मुफरद वाक़या समझा जाता है, क्योंकि दोनों सियारे मुख्तलिफ असरात मुरतब करते हैं। राहु और वीनस का मिलाप। राहु एक सायादार सियारा है जो ख्वाहिशात, मादी खुशियों और फेब की अलामत है। यह हमेशा कुछ गैर मामूली और गैर मुतवक्की तब्दीलियाँ लाता है। वीनस ज़ाहिरा मोहब्बत, रुमानियत, फ़नून लतीफ़ा, खूबसूरती और आसाइशों का नुमाइंदा है। जब राहु और वीनस एक साथ होंगे, जो कि 29 जनवरी 2025 से 18 मई तक ये मिलाप होगा, मोहब्बत और रिश्ते, गैर मुतवक्का तल्लुकात या खुफिया मानवी मामलात का इम्कान बढ़ सकता है। जज्बाती मामलात में शिद्दत और उलझन पैदा हो सकती है। मोहब्बत में कशिश बढ़ सकती है, लेकिन मुस्तकिल मजाजी मुतासिर हो सकती है। खूबसूरती और फ़नून लतीफ़ा। फ़नून लतीफ़ा तख्लीकी सलाहियतों और फैशन की दुनिया में गैर मामूली कामयाबियाँ मिल सकती हैं, लेकिन ये कामयाबी बाज़-औक़ात वक्ती हो सकती है या किसी धोखे का शिकार बन सकती है। नंबर 3, मादी ख्वाहिशात। ज़्यादा मादी चीज़ों की ख्वाहिश पैदा हो सकती है। खुशियों की तलाश में गैर ज़रूरी खर्च या लग्जरी अशिया की खरीदारी का रुझान बढ़ सकता है। नंबर 4, रूहानी पहलू। अगर जायचे में राहु और वीनस की पोजीशन मजबूत हो तो रूहानी तरक्की या गैर मामूली तजर्बात का इम्कान हो सकता है। 2025 में राहु और वीनस का मिलाप, जो कि 29 जनवरी 2025 से 18 मई तक ये मिलाप होगा। राहु 2025 में ज़्यादातर बुर्जे दिलों में होगा। वीनस का मुख्तलिफ बुर्जों में सफ़र रहेगा, लिहाजा राहु और वीनस का मिलाप किसी खास वक्त में बुर्जे दिलों या किसी और बुर्ज में मुमकिन है। इस तरह का मिलाप जिंदगी में मोहब्बत, ताल्लुकात और मादी ख्वाहिशात पर गहरा असर डाल सकता है। चूँकि साल 2025 में राहु और वीनस 29 जनवरी को इकट्ठे हो रहे हैं और 18 मई तक इनमें रबत रहेगा और ये मिलाप होगा। चूँकि राहु और वीनस ज़ाहिरा का मिलाप तमाम बुरूज पर मुख्तलिफ और गहरे असरात मुरतब करता है। ये दोनों सियारे अपनी नौइयत में मुफरिद हैं और जब एक साथ होते हैं तो मोहब्बत, मादी ख्वाहिशात, तख्लीकी सलाहियत और रूहानी पहलुओं पर गहरे असरात डालते हैं। नीचे हर बुर्ज पर इनका असर तफसील से बयान किया गया है। नंबर 1, बुर्ज हमल एरीज। 2025 में बुर्ज हमल पर वीनस और राहु के मुस्बत और मनफी असरात। मुस्बत असरात। कैरियर में तरक्की। वीनस का 10वें घर में होना आपकी प्रोफेशनल लाइफ में मुस्बत असर डालेगा, जिसकी वजह से आपको काम में कामयाबी और पहचान मिल सकती है। नंबर 2, माली फ़ायदे। अगरचे राहु 12वें घर में होगा, लेकिन कुछ गैर मुतवक्के ज़रात से माली फ़ायदे हासिल हो सकते हैं, खासतौर पर बैरून मुल्क से मुंसलिक कामों में। नंबर 3, रोमानवी ज़िंदगी में बेहतरी। वीनस की मौजूदगी आपकी मोहब्बत भरी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकती है और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके पार्टनर के साथ अच्छे तल्लुकात बन सकते हैं। तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा। वीनस की तवानाई आपके अंदर नई तख्लीकी सलाहियतें पैदा करेगी। खास तौर पर वो लोग जो आर्ट, मीडिया या फैशन से जुड़े हुए हैं वो फ़ायदा उठा सकते हैं। सफ़र के मौके। वीनस और राहु की पोजीशन की वजह से बैरून मुल्क सफ़र या काम से मुतल्लिक सफ़र के मौके पैदा हो सकते हैं। मनफी असरात। ज़्यादा अखराजात। राहु 12वें घर में होगा, जो गैर ज़रूरी अखराजात में इजाफे का बायस बन सकता है। आपको पैसे के मामले में मुहतात रहने की ज़रूरत होगी। सेहत के मसाइल। राहु की इस पोजीशन के बायस नींद के मसाइल, जहनी दबाव या क़ुव्वत मदाफ़त में कमी हो सकती है, खास तौर पर अगर आप ज़्यादा मसरूफ़ या परेशान हैं। तन्हाई का एहसास। 12वें घर में राहु की मौजूदगी बाज़-औक़ात आपको जज्बाती या जहनी तौर पर अकेला महसूस करा सकती है, जिसकी वजह से आपको रूहानी या मुराकबा करने की ज़रूरत होगी। धोखा या गलत फैसले। इस दौरान कोई बड़ा फैसला लेने से पहले मुकम्मल तहकीक करें, क्योंकि राहु बाज़-औक़ात हकीकत को धुंधला कर सकता है, जिसकी वजह से गलत फैसले हो सकते हैं। मख्फी दुश्मनों का सामना। 12वें घर में राहु छुपे हुए दुश्मनों और साजिशों की निशानदही करता है, इसलिए किसी पर अंधा एतमाद ना करें। मशवरे। अखराजात पर कंट्रोल रखें ताकि माली मुश्किलात से बच सकें। सेहत का खास ख्याल रखें, खासतौर पर नींद और जहनी दबाव को कम करने के लिए वर्जिश और मुराकबा करें। किसी भी बड़े फैसले से पहले तहकीक करें ताकि राहु की मनफी तवानाई से बचा जा सके। रूहानी तौर पर मजबूत रहें और मुस्बत सोच अपनाएं ताकि मनफी असरात का मुकाबला किया जा सके। तो प्यारे नाज़रीन, मजमूई तौर पर बुर्ज हमल के लिए ये मिलाप 29 जनवरी 2025 से 18 मई तक एक मुतवाज़न मिलाप होगा, जहां कैरियर और रोमानवी ज़िंदगी में मुस्बत मौके आएंगे, वहीं माली और सेहत से मुतल्लिक चैलेंजेस भी सामने आ सकते हैं। समझदारी और सबक के साथ इन चैलेंजेस का सामना करें ताकि ये वक्त कामयाब गुजरे। हमारा दूसरा बुर्ज है बुर्ज टॉरस। 2025 में बुर्ज सूर पर वीनस
और राहु के मुस्बत और मनफी असरात। मुस्बत असरात: किस्मत का साथ देना। वीनस 9वें घर में होगा जो खुशकिस्मती, रूहानी तरक्की और तवील सफर से मुतल्लिक है। आपकी किस्मत बेहतर हो सकती है और नई राहें खुल सकती हैं। माली फवायद और ख्वाहिशात की तकमील: राहु 11वें घर में होगा जो माली इस्तेहकाम, मुनाफा और ख्वाबों की तकमील की इलामत है। आपको गैर मुतवक्के ज़राए से आमदनी हो सकती है। तलीम और सीखने के मौके: आला तलीम या किसी नए हुनर के सीखने के मौके पैदा हो सकते हैं, खास तौर पर अगर आपका तल्लुक तदरीस, कानून या मजहबी अलूम से है। समाजी हल्का वसी होना: राहु 11वें घर में नए और बाअसर दोस्तों की निशानदेही करता है जो मुस्तकबिल में आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। सफ़र के इम्कानात: वीनस की वजह से तवील सफ़र के इम्कानात हैं जो तलीमी, मजहबी या कारोबारी मकासद के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। मनफी असरात: दोस्तों या कारोबारी शराकतदारों से धोखा। राहु के 11वें घर में मौजूदगी बाज़ दोस्तों या पार्टनर की तरफ से धोखाधड़ी का इशारा दे रही है, इसलिए मुहतात रहें। माली बेहतियाती: अगरचे माली फ़ायदा हो सकता है लेकिन अखराजात पर कंट्रोल ना होने की सूरत में नुकसान भी हो सकता है, खास तौर पर गैर ज़रूरी लग्जरी चीज़ों पर खर्च से बचें। खानदानी या ज़ाती तल्लुकात में उतार चढ़ाव: 9वें घर में वीनस की पोजीशन बाज़-औक़ात खानदानी तल्लुकात में फैसले या नज़रियाती इख्तिलाफात का बायस बन सकती है। गलत फैसले या जल्दबाजी: राहु की वजह से कुछ मौक़ा धोखाधड़ी पर मबनी हो सकते हैं, इसलिए किसी भी बड़ी सरमायाकारी या शिरकतदारी के फैसले में जल्दबाजी ना करें। रूहानी उलझन या नज़रियाती तसादम: 9वें घर में वीनस की मौजूदगी की बाज़-औक़ात आपके अकायद या मजहबी नज़रियात में उलझन या कशमकश पैदा कर सकती है। इन सब से बचाव के लिए एहतियात और मशवरे: दोस्तों और कारोबारी शराकतदारों के इंतखाब में मुहतात रहें ताकि धोखाधड़ी से बच सकें। माली मनसूबाबंदी करें और गैर जरूरी अखराजात से गुरेज करें। किसी भी माहदे पर दस्तखत करने से पहले मुकम्मल तहकीक करें ताकि किसी भी किस्म की धोखाधड़ी या गलत फैसले से बचा जा सके। रूहानी तौर पर खुद को मजबूत करें और जहनी सुकून के लिए मुराकबा करें। खानदानी और करीबी तल्लुकात को अहमियत दें ताकि किसी भी मुमकिन तनाज़े से बचा जा सके। मजमूई तौर पर चौके 29 जनवरी 2025 से 18 मई तक ये मिलाप होगा वीनस और राहु का। तो बुर्ज सूर के लिए ये मिलाप 2025 में एक मिला जुला वक्त होगा। किस्मत का साथ, माली फ़ायद और समाजी ज़िंदगी में बेहतरी के इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन साथ ही धोखा, अखराजात में इजाफे और ज़्यादती ज़िंदगी में कुछ चैलेंजेस का सामना भी हो सकता है। एहतियात और समझदारी से काम लें ताकि इस वक्त से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सके। हमारा तीसरा बुर्ज है बुर्ज जोज़ा यानी जेमिनी। 2025 में बुर्ज जोज़ा जेमिनी पर वीनस और राहु के मुस्बत और मनफी असरात। 2025 में वीनस, ज़हरा और राहु की पोजीशन बुर्ज जोज़ा के लिए मुख्तलिफ असरात मुरतब करेगी। मुस्बत असरात: माली फ़वाइद: वीनस के 8वें घर में मौजूदगी गैर मुतवक्के माली फ़वाइद, विरासत या शराकतदारी से मुनाफा की निशानदेही करती है। रूहानी तरक्की: इस दौरान आपकी रूहानी दिलचस्पियां बढ़ सकती हैं और आप गहरे रूहानी तजुर्बात हासिल कर सकते हैं। तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा: 8वें घर में वाबस्तगी, तहकीक और तजस्सुस से होती है जो आपकी तहकीकी सलाहियतों में इजाफे का बायस बन सकती है। आप कुछ मनफी असरात: सेहत के मसाइल: 8वें घर की पोजीशन सेहत के मसाइल या हादसात का बायस बन सकती हैं, इसलिए एहतियात जरूरी है। माली नुकसानात: गैर मुतवक्के अखराजात या माली नुकसानात का सामना हो सकता है, इसलिए माली मामलात में मुहतात रहें। जहनी दबाव: इस दौरान जहनी दबाव या तनाव का सामना हो सकता है, इसलिए आराम और मुराकबा पर तवज्जो दें। मशवरे: इन सब से बचाव के लिए सेहत का ख्याल रखें, बाकायदा तिबी मुआयना करवाएं और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी अपनाएं। माली मनसूबा बंदी करें, गैर जरूरी अखराजात से गुरेज करें और माली मामलात में मुहतात रहें। रूहानी सरगर्मियों में हिस्सा लें, मुराकबा और दीगर रूहानी सरगर्मियों में हिस्सा लें ताकि जहनी सुकून हासिल कर सकें। मजमूई तौर पर चौके 29 जनवरी 2025 से 18 मई तक ये मिलाप होगा। तो बुर्ज जोज़ा के लिए वीनस और राहु की पोजीशन मुस्बत और मनफी दोनों असरात का बायस बन सकती है। एहतियात और समझदारी से काम लेकर आप इन असरात का बेहतर तरीके से मुकाबला कर सकते हैं। हमारा चौथा बुर्ज है बुर्ज सुल्तान यानी कैंसर। 2025 में बुर्ज सुल्तान कैंसर पर वीनस और ज़ाहिरा और राहु की पोजीशन और इनकी मुमकिना मुस्बत और मनफी असरात कुछ इस तरह से हैं। मुस्बत असरात: शराकतदारी और तल्लुकात में बेहतरी। वीनस का 7वें घर में होना अज़दवाजी ज़िंदगी और शराकतदारी के लिए साजगार है। इस दौरान आपके शरीकियत या कारोबारी शराकतदार के साथ तल्लुकात में हमआहंगी और मोहब्बत में इजाफा मुतवक्के है। समाजी मकबूलियत में इजाफा: वीनस की ये पोजीशन आपकी समाजी ज़िंदगी को बेहतर बनाएगी, जिससे नए दोस्त बनने और मौजूदा तल्लुकात में मजबूती आने के इम्कानात हैं। मनफी असरात: सेहत के मसाइल। राहु का 10वें घर में होना पेशावराना ज़िंदगी में दबाव और तनाव का बायस बन सकता है, जो बिलावास्ता तौर पर सेहत पर मनफी असर डाल सकता है। पेशावराना ज़िंदगी में चैलेंजेस: राहु की ये पोजीशन कैरियर में गैर मुतवक्का तब्दीलियों या रुकावटों का सबब बन सकती है, जिससे आपको मुहतात रहने की जरूरत होगी। मशवरे: सेहत का ख्याल रखें, बाकायदा वर्जिश और मुतवाज़न ग़िज़ा के जरिए अपनी सेहत को बेहतर बनाएं और तनाव को कम करने की कोशिश करें। पेशावराना मामलात में मुहतात रहें, काम की जगह पर किसी भी बड़े फैसले से पहले
مکمل تحقیق کریں اور ممکنہ چیلنجز کے لیے تیار رہیں۔ تعلقات کو اہمیت دیں، اپنے شریک حیات اور شراکت داروں کے ساتھ کھلی بات چیت کریں اور ان کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مجموعی طور پر چونکہ 29 جنوری 2025 سے 18 مئی تک یہ ملاپ ہوگا وینس اور راہو کا، تو 2025 میں برج سرطان کے لیے وینس اور راہو کی پوزیشن مثبت اور منفی دونوں اثرات کا باعث بن سکتی ہے۔ محتاط رہتے ہوئے اور سمجھداری سے کام لیتے ہوئے آپ ان اثرات کا بہتر طریقے سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا 5واں برج ہے برج اسد یعنی لیو۔ 2025 میں برج اسد لیو پر وینس اور راہو کے مثبت اور منفی اثرات۔ مثبت اثرات: صحت میں بہتری، وینس کا چھٹے گھر میں ہونا جسمانی زندگی اور قوت مدافعت میں بہتری کا اشارہ دیتا ہے۔ اگر پچھلے کچھ مہینوں میں کوئی صحت کا مسئلہ تھا تو اس میں بہتری آئے گی۔ مقابلے میں کامیابی: چھٹے گھر میں وینس آپ کی حریفوں اور چیلنجز سے جیتنے کی صلاحیت میں اضافہ کرے گا۔ ملازمت یا کاروبار میں آپ کی پوزیشن مستحکم ہوگی۔ کام میں ترقی کے امکانات: اگر آپ ملازمت میں ہیں تو اس دوران ترقی کے امکانات بڑھ سکتے ہیں۔ کاروباری حضرات کے لیے بھی یہ وقت مثبت ثابت ہو سکتا ہے۔ مالی معاملات میں بہتری: راہو 8ویں گھر میں ہونے کے باوجود کچھ غیر متوقع ذرائع سے مالی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، جیسے انویسٹمنٹ یا وراثت وغیرہ۔ یہ وقت روحانی ترقی اور اندرونی سکون کی تلاش کے لیے بھی اچھا ثابت ہو سکتا ہے۔ منفی اثرات: تنازعات اور قانونی معاملات۔ چھٹے گھر میں وینس بعض اوقات قانونی مسائل یا جھگڑوں کا اشارہ دیتا ہے۔ کسی بھی معاہدے پر دستخط کرنے سے پہلے محتاط رہیں۔ صحت کے حوالے سے کچھ احتیاط درکار ہے۔ اگرچہ عمومی صحت بہتر ہوگی لیکن ذہنی دباؤ اور نیند کی کمی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ خفیہ دشمنوں سے محتاط رہیں۔ 8ویں گھر میں راہو کی موجودگی بعض خفیہ دشمنوں یا سازشوں کی نشاندہی کر رہی ہے۔ اعتماد کرنے سے پہلے لوگوں کو پرکھیں۔ غیر متوقع مالی اتار چڑھاؤ: اگرچہ مالی فوائد کے امکانات ہیں لیکن راہو کے اثرات کی وجہ سے غیر متوقع اخراجات یا نقصانات بھی ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگر پیسہ غلط جگہ انویسٹ کیا جائے۔ ذہنی بے چینی اور دباؤ: 8ویں گھر میں راہو بعض اوقات غیر ضروری وسوسوں اور ذہنی بے چینی کا سبب بنتا ہے۔ روحانی طور پر مضبوط رہنے کی کوشش کریں۔ مشورے: کسی بھی بڑے مالی فیصلے میں احتیاط برتیں تاکہ غیر متوقع نقصانات سے بچا جا سکے۔ صحت کا خاص خیال رکھیں، خاص طور پر نیند اور خوراک کو متوازن رکھیں۔ روحانی سرگرمیوں میں وقت گزاریں تاکہ ذہنی سکون حاصل ہو۔ کسی بھی قانونی یا پیشہ ورانہ تنازع میں تحمل سے کام لیں اور جلد بازی نہ کریں۔ دوستوں اور قریبی افراد پر اندھا اعتماد کرنے سے گریز کریں۔ مجموعی طور پر برج اسد کے لیے چونکہ 29 جنوری 2025 سے 18 مئی تک یہ ملاپ ہوگا تو 2025 میں وینس اور راہو کی پوزیشن ملا جلا اثر ڈالے گی۔ جہاں کیریئر اور صحت میں بہتری کی امید ہے، وہیں مالی معاملات میں قانونی مسائل میں محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی۔ صبر اور سمجھداری سے کام لیں تاکہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے۔ ہمارا اگلا اور چھٹا برج ہے برج سنبلا یعنی ورگو۔ فروری 2025 میں برج سنبلا ورگو پر وینس اور راہو کے مثبت اور منفی اثرات۔ مثبت اثرات: محبت اور رومانی زندگی میں خوشحالی۔ وینس 5ویں گھر میں ہوگا جو کہ محبت، تخلیقی صلاحیتوں اور خوشی سے متعلق ہے۔ اس دوران رومانوی تعلقات میں مضبوطی آئے گی اور اگر آپ سنگل ہیں تو نئے رشتے کا آغاز ممکن ہے۔ کیریئر میں تخلیقی مواقع: جو لوگ تخلیقی شعبے، میڈیا یا فنون لطیفہ سے وابستہ ہیں ان کے لیے یہ مہینہ کامیابی کا پیغام لا سکتا ہے۔ تعلیمی کامیابیاں: 5واں گھر تعلیم اور ذہنی صلاحیتوں سے جڑا ہوتا ہے، اس لیے طلباء کے لیے وقت مثبت ثابت ہوگا۔ مالی فوائد: راہو 7ویں گھر میں ہوگا جو کاروباری شراکت داری اور معاہدوں کے لیے اچھا ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کسی کاروبار میں ہیں تو غیر متوقع طور پر فائدہ ہو سکتا ہے۔ منفی اثرات: رومانوی تعلقات میں غلط فہمیاں: اگرچہ وینس 5ویں گھر میں مثبت اثر دے رہا ہے لیکن اگر آپ جذبات میں بہہ کر غلط فیصلے کریں گے تو تعلقات میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ صحت کے مسائل: 7ویں گھر میں راہو بعض اوقات تھکن، ذہنی دباؤ اور نیند کے مسائل پیدا کر سکتا ہے، اس لیے صحت پر توجہ دینا ضروری ہوگا۔ شادی شدہ زندگی میں چیلنجز: 7ویں گھر میں راہو بعض اوقات ازدواجی تعلقات میں غلط فہمیاں اور تناؤ کا سبب بن سکتا ہے۔ کسی بھی معاملے میں جلد بازی سے گریز کریں۔ کاروبار میں شراکت داری میں احتیاط: اگرچہ مالی فوائد ممکن ہیں لیکن کاروباری شراکت داری میں کسی پر اندھا اعتماد نہ کریں۔ نقصان دہ سرمایہ کاری سے پرہیز کریں۔ اگرچہ آپ کسی بڑے مالی فیصلے کا سوچ رہے ہیں تو مکمل تحقیق کریں کیونکہ راہو بعض اوقات دھوکے کا سبب بن سکتا ہے۔ ان سے بچاؤ کے لیے مشورے: رومانوی یا ازدواجی تعلقات میں صبر اور سمجھداری کا مظاہرہ کریں۔ کسی بھی بڑے مالی یا کاروباری فیصلے سے پہلے تحقیق کریں۔ صحت کا خاص خیال رکھیں، خاص طور پر نیند اور خوراک متوازن رکھیں۔ تعلیم یا کیریئر میں ملنے والے مواقع سے فائدہ اٹھائیں کیونکہ یہ وقت سیکھنے اور آگے بڑھنے کے لیے سازگار ہے۔ اگر کوئی قانونی یا شراکتی معاہدہ کرنا ہو تو پہلے تفصیل سے اس کا جائزہ لیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ مجموعی طور پر راہو اور وینس کا برج سنبلا پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو مجموعی طور پر چونکہ 29 جنوری 2025 سے 18 مئی تک یہ ملاپ ہوگا
तो 2025 में बुर्ज सुमला के लिए वीनस और राहु की पोजीशन मुस्बत और मनफी दोनों असरात रखती हैं। जहां रोमानवी, तहकीकी और तलीमी कामयाबियां मुमकिन हैं, वहीं इज़्दिवाजी ज़िंदगी, सेहत और माली मामलात में कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। सब्र और दानिशमंदी के साथ फैसला करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। नंबर 7 बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा। 2025 में बुर्ज मीज़ान लिब्रा पर वीनस और राहु के मुस्बत और मनफी असरात। मुस्बत असरात, खानदानी ज़िंदगी में बेहतरी। वीनस चौथे घर में होगा जो घर, खानदान और जज्बाती इस्तेकाम से मुतल्लिक है। इस दौरान आपको घर के माहौल में सुकून और मोहब्बत मिलेगी। जायदाद और माली फ़ायद, अगर आप घर खरीदने या प्रॉपर्टी में सरमायाकारी का सोच रहे हैं तो ये वक्त मुवाफिक साबित हो सकता है। कैरियर में इस्तेकाम, राहु छठे घर में होगा जो मुकाबला और मेहनत से मुतल्लिक है। आपको काम में तरक्की के मौके मिल सकते हैं और आप अपने हरीफों से आगे निकल सकते हैं। सेहत में बेहतरी, छठे घर में राहु आपको ज़्यादा तवनाई देगा और पिछले महीनों में कोई बीमारी थी तो इसमें बेहतरी आने के इम्कानात हैं। तलीम और खुद तरक्की के मौके, जो लोग मजीद तलीम या महारत हासिल करना चाहते हैं इनके लिए वक्त कामयाबियां ला सकता है। मनफी असरात, खानदानी तनाज़ात, अगरचे चौथे घर में वीनस अच्छे असरात दे रहा है लेकिन बाज़ मामलात में खानदानी इख्तिलाफात या जज्बाती अदम इस्तेहकाम का सामना हो सकता है। काम में दबाव और मुकाबले का सामना, राहु की वजह से काम का दबाव बढ़ सकता है और आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि अपने अहदाफ हासिल कर सकें। ज़हनी दबाव और बेचैनी, चौथे घर में वीनस और छठे घर में राहु बाजुकात ज़हनी दबाव और बेचैनी पैदा कर सकते हैं। कानूनी मसाइल या कर्जों का दबाव, छठे घर में राहु बाजुकात कानूनी तनाज़ात या माली कर्जों के दबाव की निशानदही कर सकता है, इसलिए माली मामलात में एहतियात जरूरी है। मशवरे, खानदानी मामलात में तहम्मुल और समझदारी का मुजाहिरा करें। माली फैसले खासतौर पर प्रॉपर्टी से मुतल्लिक सोच समझ कर करें। काम में ज्यादा मेहनत करें और हरीफों से मुकाबले के लिए तैयार रहें। अपनी ज़हनी सेहत और आराम पर तवज्जो दें ताकि दबाव का बेहतर मुकाबला कर सकें। किसी भी कानूनी मामले में जल्दबाजी से रेज करें और मुकम्मल तहकीक करें। मजमूई तौर पर चौके 29 जनवरी 2025 से 18 मई तक ये मिलाप होगा तो बुर्ज मीज़ान के लिए 2025 एक मुतवाज़न वक्त साबित हो सकता है, जहां खानदानी जिंदगी, माली इस्तेहकाम और सेहत के लिए अच्छे मौके हैं। वहीं काम के दबाव, कानूनी मसाइल और ज़हनी तनाव जैसे चैलेंजेस भी आ सकते हैं। मुस्बत असरात से फ़ायदा उठाएं और मुश्किलात के हल के लिए समझदारी से फैसला करें। हमारा 8वां बुर्ज है बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो। 2025 में बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो पर वीनस और राहु के मुस्बत और मनफी असरात। मुस्बत असरात, मवासलात में बेहतरी। वीनस तीसरे घर में होगा जो कि मवासलात, तल्लुकात और इज़हार ख्याल से जुड़ा हुआ है। इस महीने आपकी बातचीत का अंदाज ज़्यादा पुरअसर होगा जिससे आपको ज़ाती और पेशावराना ज़िंदगी में फ़ायदा होगा। सफ़र के मौके, मुख्तसर या तवील सफ़र के इम्कानात मौजूद हैं जो आपके लिए फ़ायदा मंद साबित हो सकते हैं, खासतौर पर अगर ये काम या तलीम से मुतल्लिक हो। नए मनसूबों में कामयाबी, तीसरे घर में वीनस आपकी तख्लीकी आइडियाज़ को तकवीत देगा जिससे आपको अपने नए कारोबार या पेशावराना मंसूबों में कामयाबी हासिल हो सकती है। दोस्तों और बहनों भाइयों के साथ ताल्लुकात में बेहतरी, ये वक्त इन रिश्तों को मजबूत करने के लिए अच्छा है, खासतौर पर अगर पिछले कुछ अरसे में फासले पैदा हो गए थे। काम में तरक्की और कामयाबी, राहु 5वें घर में होगा जो कि तख्लीकी सलाहियतों और जहनी तेज रफ्तारी की अलामत है। ये वक्त कैरियर में आगे बढ़ने और गैर मामूली कारकर्दगी दिखाने के लिए बेहतरीन हो सकता है। मनफी असरात, जज्बाती उतार चढ़ाव, राहु की 5वें घर में मौजूदगी आपके जज्बाती फैसलों को गैर मुतवाज़न कर सकती है जिसकी वजह से गैर जरूरी परेशानियों का सामना हो सकता है। मोहब्बत के मामलात में मुश्किलात, राहु की ये पोजीशन बाज़ रोमानवी तल्लुकात में गलत फहमियां पैदा कर सकती है, इसलिए तल्लुकात में सब्र व तहम्मुल से काम लें। तालीमी मामलात में दबाव, अगर आप तालिब इल्म हैं तो इस महीने ज़्यादा मेहनत दरकार होगी क्योंकि ध्यान मुंतशिर होने का खदशा है। बच्चों से मुतल्लिक परेशानियां, जिन लोगों के बच्चे हैं इन्हें बच्चों की सेहत या तालीम से मुतल्लिक कुछ मसाइल का सामना हो सकता है। माली मामलात में जल्दबाजी से गुरेज करें, खासतौर पर सरमायाकारी या बड़े अखराजात के हवाले से, क्योंकि राहु की पोजीशन गैर मुतवक्का चैलेंजेस ला सकती है। मशवरे, अपने ख्यालात और जज्बात पर काबू रखें ताकि जल्दबाजी में गलत फैसले ना करें। तालीमी या तख्लीकी सरगर्मियों में ज़्यादा तवज्जो दें क्योंकि ये वक्त सीखने और आगे बढ़ने के लिए अहम हो सकता है। मोहब्बत के मामलात में धीरज से काम लें, किसी भी तनाज़े को बढ़ने न दें। माली तौर पर मुहतात रहें और गैर ज़रूरी अखराजात से गुरेज करें। सफ़र के मौके को मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल करें क्योंकि ये कैरियर और तल्लुकात के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। मजमूई तौर पर चूँकि 29 जनवरी 2025 से 18 मई तक ये मिलाप होगा तो 2025 बुर्ज अकरब के लिए मिला जुला महीना साबित हो सकता है, जहाँ तख्लीकी सलाहियतों, मवासलाती महारत और कैरियत में तरक्की के मौके हैं। वहीं जज्बाती मामलात, माली चैलेंजेस और तलीमी दबाव से निपटने की जरूरत है। मुस्बत असरात से भरपूर फायदा उठाएं और चैलेंजेस को दानिशमंदी से हल करें। हमारा 9वां बुर्ज है बुर्ज कोस यानी सजिटेरियस। फरवरी 2025 में बुर्ज कोस सजिटेरियस पर वीनस और राहु के असरात। मुस्बत असरात, मोहब्बत और रोमानवी तल्लुकात में बेहतरी। वीनस की मौजूदगी आपके रोमानवी तल्लुकात में मोहब्बत और हमगी लाएगी। अगर आप सिंगल हैं तो नए रोमानवी तल्लुकात का आगाज मुमकिन है। सफर के मौके, राहु की पोजीशन आपको गैर मुतवक्के
سفر کے مواقع فراہم کر سکتی ہے جو آپ کی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی میں فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ تعلیمی اور پیشہ ورانہ ترقی، راہو کی موجودگی آپ کی تعلیمی اور پیشہ ورانہ زندگی میں نئے مواقع اور ترقی کے دروازے کھولے گی۔ منفی اثرات، مالی معاملات میں احتیاط، راہو کی پوزیشن مالی معاملات میں غیر متوقع اخراجات یا نقصانات کا سبب بن سکتی ہے، اس لیے مالی فیصلے کرتے وقت احتیاط برتیں۔ صحت کے مسائل، راہو کی موجودگی میں صحت کے مسائل خاص طور پر پیٹ اور نظام انہضام سے متعلق مسائل کا سبب بن سکتی ہے۔ صحت کا خیال رکھیں اور متوازن غذا کا استعمال کریں۔ خاندانی تعلقات میں تناؤ، راہو کی پوزیشن خاندانی تعلقات میں تناؤ یا اختلافات کا سبب بن سکتی ہے۔ خاندان کے ساتھ وقت گزاریں اور تعلقات کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں۔ مشورے، مالی معاملات میں احتیاط، مالی فیصلے کرتے وقت محتاط رہیں، غیر ضروری اخراجات سے گریز کریں۔ صحت کا خیال رکھیں، صحت مند طرز زندگی اپنائیں، متوازن غذا کھائیں اور باقاعدگی سے ورزش کریں۔ خاندانی تعلقات کو مضبوط کریں، خاندان کے ساتھ وقت گزاریں اور تعلقات میں محبت اور ہم آہنگی کو فروغ دیں۔ مجموعی طور پہ چونکہ 29 جنوری 2025 سے 18 مئی تک یہ ملاپ ہوگا، تو 2025 میں برج قوس والوں کے لیے وینس اور راہو کی پوزیشن مثبت اور منفی دونوں اثرات رکھتی ہے۔ محبت، سفر اور تعلیمی ترقی کے مواقع موجود ہیں، لیکن مالی معاملات، صحت اور خاندانی تعلقات میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ محتاط رہیں اور دانش مندی سے فیصلے کریں تاکہ بہترین نتائج حاصل کر سکیں۔ ہمارا 10واں برج ہے برج جدی یعنی کیپریکون۔ 2025 میں برج جدی کیپریکون پر وینس اور راہو کے اثرات، مثبت اثرات، پیشہ ورانہ کامیابی، وینس 10ویں گھر میں ہوگا جو کیریئر اور پیشہ ورانہ ترقی سے متعلق ہے۔ اس دوران آپ کی محنت کا پھل ملے گا اور آپ کی پوزیشن میں استحکام آ سکتا ہے۔ آپ کو پیشہ ورانہ زندگی میں نئے مواقع اور کامیابیاں مل سکتی ہیں۔ رومانوی تعلقات میں بہتری، وینس کی پوزیشن آپ کی ذاتی زندگی میں محبت اور رومانی تعلقات کے نئے دروازے کھولے گی۔ سنگل افراد کے لیے نئے رومانی تعلقات کا آغاز ہو سکتا ہے اور جو پہلے سے کسی رشتہ میں ہیں ان کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ مالی فوائد، راہو 8ویں گھر میں ہوگا جو مالی فائدہ اور غیر متوقع ذرائع سے آمدنی کا اشارہ دے سکتا ہے۔ آپ کو پراپرٹی یا وراثت سے بھی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ سماجی حیثیت میں اضافہ، 10ویں گھر میں وینس آپ کی سماجی حیثیت کو بہتر بنائے گا۔ آپ کی شخصیت میں خاص کشش ہوگی جس سے آپ کو لوگوں میں مقبولیت اور عزت ملے گی۔ منفی اثرات، پیشہ ورانہ دباؤ، اگرچہ کیریئر میں ترقی کے امکانات ہیں لیکن وینس کی پوزیشن بعض اوقات 10ویں گھر میں ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی میں توازن برقرار رکھنے میں مشکلات کا سامنا کروا سکتی ہے۔ غصہ یا جذباتی بے چینی، راہو کی پوزیشن 8ویں گھر میں جذباتی دباؤ، غیر متوقع صورتحال پیدا کر سکتی ہے۔ اس دوران جذباتی تنازعات یا غیر متوقع مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے، خاص طور پر خاندانی یا ذاتی زندگی میں۔ مالی نقصان، اگرچہ مالی فوائد کے امکانات ہیں لیکن راہو 8ویں گھر میں غیر متوقع اخراجات یا نقصانات کا سبب بن سکتا ہے، اس لیے مالی فیصلوں میں احتیاط برتیں۔ صحت پر اثرات، 8ویں گھر میں راہو کی موجودگی کبھی کبھار صحت کے مسائل پیدا کر سکتی ہے، خاص طور پر ذہنی دباؤ یا نیند کے مسائل کے طور پر۔ مشورے، پیشہ ورانہ زندگی میں توازن برقرار رکھیں اور کام کے دباؤ سے بچنے کے لیے وقتاً فوقتاً آرام کریں۔ مالی معاملات میں محتاط رہیں اور غیر ضروری اخراجات سے گریز کریں۔ جذباتی مسائل پر قابو پانے کی کوشش کریں اور ذاتی تعلقات میں غیر ضروری تنازعات سے بچیں۔ صحت کا خاص خیال رکھیں، خاص طور پر ذہنی سکون کے لیے مراقبہ یا یوگا اپنائیں۔ مجموعی طور پر چونکہ 29 جنوری 2025 سے 18 مئی تک یہ ملاپ ہوگا، تو 2025 میں برج جدی کے لیے وینس اور راہو کی پوزیشن کا اثر متوازن ہو سکتا ہے۔ کیریئر میں کامیابی، سماجی صحت میں بہتری اور مالی فوائد کے امکانات ہیں، لیکن صحت، جذباتی توازن اور مالی فیصلوں میں احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ اگر آپ محتاط رہیں گے تو آپ اس وقت کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہمارا 11واں برج ہے برج دلو یعنی ایکویریس۔ 2025 میں برج دلو ایکویریس پر وینس اور راہو کے اثرات، مثبت اثرات، خود اعتمادی میں اضافہ، وینس آپ کے برج کے 12ویں گھر میں ہوگا جو روحانیت، خواب اور غیر معمولی تجربات سے جڑا ہے۔ اس دوران آپ خود اعتمادی اور اندرونی سکون میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ وقت اپنے اندر کی تلاش اور ذاتی ترقی کے لیے مناسب ہے۔ روحانیت اور ذہنی سکون، وینس کی موجودگی میں آپ کو ذہنی سکون اور روحانیت کی طرف مائل کر سکتی ہے۔ اگر آپ کسی یوگا یا مراقبہ کی مشق کرتے ہیں تو اس میں مزید پیش رفت ہو سکتی ہے۔ خوابوں کی تعبیر، وینس کی موجودگی خوابوں اور غیر محسوس تجربات کے حوالے سے مثبت اثرات مرتب کرتی ہے جس سے آپ کے خوابوں کی تعبیر کے بارے میں کچھ مفید اشارے مل سکتے ہیں۔ پیشہ ورانہ کامیابی، راہو 5ویں گھر میں ہوگا جو کہ تخلیقی صلاحیتوں، تعلیم اور پیشہ ورانہ کامیابی سے متعلق ہے۔ اس دوران آپ کے تخلیقی منصوبے کامیاب ہو سکتے ہیں اور پیشہ ورانہ زندگی میں آگے بڑھنے کے امکانات ہیں۔ سماجی مقبولیت، 5ویں گھر میں راہو کی پوزیشن آپ کی شخصیت کو منفرد بناتی ہے جس سے آپ کو سماجی سطح پر زیادہ مقبولیت مل سکتی ہے۔ منفی اثرات، صحت کے مسائل، 12ویں گھر میں وینس کی موجودگی بعض اوقات صحت کے مسائل پیدا کر سکتی ہے، خاص طور پر ذہنی اور جذباتی مسائل جیسے کہ دباؤ یا تھکن، اس لیے اس دوران آرام اور صحت کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ مالی خطرات، راہو کی پوزیشن 5ویں گھر میں بعض اوقات غیر متوقع مالی نقصانات یا سرمایہ کاری میں نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ مالی فیصلے کرتے وقت محتاط رہیں اور بعض تحقیق کے سرمایہ کاری سے گریز کریں۔ رومانوی تعلقات میں الجھن، اگرچہ وینس آپ کے برج کے 12ویں گھر میں ہے لیکن یہ کبھی کبھار رومانوی تعلقات میں الجھن یا مسائل کا سبب بن سکتا ہے، خاص طور پر اگر تعلقات غیر واضح ہوں یا آپ کے جذبات متضاد ہوں۔ غیر متوقع مشکلات، 5ویں گھر میں راہو آپ کو بعض اوقات غیر متوقع مشکلات کا سامنا کروا سکتا ہے، خاص طور پر اگر آپ تخلیقی منصوبوں پر کام کر رہے ہیں یا ذاتی تعلقات میں ہیں۔ مشورے،
सेहत का खास ख्याल रखें, खासतौर पर ज़हनी और जज्बाती सुकून के लिए आराम और योगा या मुराकबा की मशक करें। माली फैसलों में मोहतात रहें, गैर मुतवक्किल नुकसानात से बचने के लिए किसी भी सरमायाकारी या माली फैसले पर दोबारा गौर करें। रोमानवी तल्लुकात में साफ़गोई और ईमानदारी इख्तियार करें ताकि गलत फैसलों से बचा जा सके। अपनी तख्लीकी मंसूबों पर तवज्जो दें लेकिन बेजा रिस्क से बचें। रूहानी तरक्की पर तवज्जो मरकूज करें ताकि अंदरूनी सुकून हासिल हो सके और अपनी ज़िंदगी में तवाज़न कायम रखा जा सके। मजमूई तौर पर चूँकि 29 जनवरी 2025 से 18 मई तक ये मिलाप होगा तो 2025 बुर्ज दिलों के लिए एक पेचीदा टाइम हो सकता है। रूहानियत, खुद एतमादी में इजाफा और तख्लीकी कामयाबियाँ मुमकिन हैं, लेकिन सेहत, माली मामलात और मानवी तल्लुकात में एहतियात की जरूरत होगी। अगर आप मोहतात रहें और अपनी तवानाई को मुस्बत समत में लगाएं तो इस वक्त से बेहतरीन फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारा 12वां बुर्ज है बुर्ज होत यानी पाइसिस। 2025 में बुर्ज होत पाइसिस पर वीनस और राहु के असरात, मुस्बत असरात। रोमानवी तल्लुकात में बेहतरी, वीनस की मौजूदगी आपके 11वें घर में होगी जो कि दोस्ती, मोहब्बत और सोशल तल्लुकात से जुड़ा होता है। इस दौरान आपकी रोमानवी तल्लुकात में मोहब्बत और हमआहंगी आएगी। आपकी दोस्तियों और तल्लुकात में एक नया जोश आ सकता है। खासतौर पर अगर आप सिंगल हैं तो नए रोमानी तल्लुकात का आगाज हो सकता है। माली इस्तेकाम, 11वें घर में वीनस माली फ़ायद और नए मौके लाएगा। आपको गैर मुतवक्किल ज़राए से पैसा मिल सकता है या सरमायाकारी में फ़ायदा हो सकता है। ये वक्त माली इस्तेकाम हासिल करने के लिए अच्छा है। समाजी हैसियत में इजाफा, इस दौरान आपकी समाजी हैसियत और शहरियत में इजाफा हो सकता है। अगर आप किसी समाजी या प्रोफेशनल नेटवर्क का हिस्सा हैं तो आपकी मकबूलियत में इजाफा हो सकता है। कैरियर में कामयाबी, राहु 7वें घर में होगा जो कि शराकतदारी, कारोबारी तल्लुकात और ज़ाती तल्लुकात से मुतल्लिक है। ये वक्त कारोबार में शराकतदारी के लिए अच्छा साबित हो सकता है। आपको शराकतदारी या कारोबार में गैर मुतवक्का कामयाबी मिल सकती है। मनफी असरात, रोमानवी तल्लुकात में उलझन, वीनस की मौजूदगी कभी कभार रोमानवी तल्लुकात में गैर वाज़ेह सूरत हाल या गलत फहमियों का सबब बन सकती है। आपको अपने जज्बात को समझने और शफाफियत बरकरार रखने की जरूरत हो सकती है। शराकतदारी में तनाज़ात, राहु की मौजूदगी 7वें घर में शराकतदारी और कारोबारी तल्लुकात में तनाज़ात या गलत फहमियों का सबब बन सकती है। आपको अपने शरीकियात या कारोबारी पार्टनर के साथ वाज़ेह और ईमानदार रहना होगा। माली नुकसान का खदशा, 11वें घर में वीनस माली फ़ायद ला सकता है मगर राहु की पोजीशन कभी कभार गैर मुतवक्किल माली नुकसान का सबब बन सकती है, इसलिए गैर ज़रूरी अखराजात या सरमायाकारी में एहतियात करें। सेहत के मसाइल, 11वें घर में वीनस कभी कभार सेहत के मसाइल, खासतौर पर ज़हनी दबाव या नींद के मसाइल का सबब बन सकती है। आपको अपनी जिस्मानी और ज़हनी सेहत का ख्याल रखना ज़रूरी होगा। मशवरे, रोमानी तल्लुकात में ईमानदारी और साफ़गोई इख्तियार करें ताकि किसी भी गलत फहमी या तनाज़े से बचा जा सके। माली फैसले करते वक्त एहतियात बरतें और गैर ज़रूरी अखराजात से गुरेज करें। शराकतदारी में शफाफियत रखें और अपने पार्टनर के साथ तल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए खुला डायलॉग कायम करें। सेहत का ख्याल रखें और ज़हनी सुकून के लिए वर्जिश, मुराकबा या योगा का हिस्सा बने। कैरियर के हवाले से नए मौके को अपनाएं और शराकतदारियों के हवाले से मुहतात फैसले करें। मजमूई तौर पर चूँकि 29 जनवरी 2025 से 18 मई तक ये मिलाप होगा तो 2025 बुर्ज होत के लिए एक वक्त हो सकता है जहाँ रोमानवी तल्लुकात, माली फ़ायद और समाजी सेहत में बेहतरी के मौके मौजूद हैं। ताहम शराकतदारी और माली मामलात में मुहतात रहना ज़रूरी होगा ताकि आप किसी भी मुश्किलात से बच सकें। अपनी सेहत का भी ख्याल रखें और ज़हनी सुकून हासिल करने के लिए वक्त निकालें। खुलासा, राहु और वीनस का मिलाप मोहब्बत, तख्लीकी सलाहियतों, मादी ख्वाहिशात, रूहानी तरक्की पर गहरे असरात डालता है। इन असरात की शिद्दत और नोयत पर हर बुर्ज के लिए मुख्तलिफ होती है और अनफरादी ज़ायचे की पोजीशन पर मुनहसर है। इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आएगी। तो प्यारे नाज़रीन, आपसे गुजारिश है वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को मुकम्मल देख के कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आप सबका शुक्रिया। अल्लाह आपकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करे और आप सबको दुनिया जहाँ की खुशियों से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन।